गुड इवनिंग। देखिए, 1-2 दिन बीच में गैप हो गए, हम थोड़ा व्यस्त थे इस वजह से। बाकी अब रेगुलर आपको क्लास मिलेगी और हालाँकि हम देखिए कम टाइम में 3 टॉपिक आपके कवर कर दिए, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ईमेल से भी हर जगह क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरनेट से भी पूछा जाता है, इंटरनेट आपका खत्म हो चुका है। बाकी नंबर सिस्टम में बाइनरी से आपके डेसिमल में कन्वर्जन, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन, फिर ऑक्टल से डेसिमल में बाइनरी में, फिर बाइनरी से ऑक्टल में, और हेक्साडेसिमल वाला पॉइंट वहाँ पर छूट गया है, उसको हम किसी दिन शॉर्ट्स के माध्यम से आपको पूरा क्लियर कर देंगे। बाकी आज नेक्स्ट आगे हम चैप्टर आपका मतलब स्टार्टिंग से अब जो भी हमने टॉपिक जिस तरीके से बांटा था तो उस हिसाब से आज हमारा चैप्टर फर्स्ट है, इंट्रोडक्शन से चालू करते हैं। क्योंकि देखिए वो सब इंडिविजुअल टॉपिक थे, छोटे छोटे टॉपिक्स थे, तो हम सोचे पहले आपको कवर कर देते हैं क्योंकि वो सब एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। थ्योरेटिकल चीज़ें तो बाद में आपको बता देंगे, तो इस वजह से हमने पॉइंट वाइज टॉपिक वाइज चीज़ों को कवर किया कि जो इंपॉर्टेंट है पहले आपको बता दिया जाए, और उसी तरीके से हमने अपने आप से इसको डिजाइन किया हुआ है। कंप्यूटर चल रहा है आपका, बहुत जल्द हिस्ट्री हम शॉर्ट नोट्स आपका प्रोवाइड करवाएंगे। इस तरीके से हम काम कर रहे हैं। और बाकी आपको बताना, एक बात बताना है कि जैसे कि आप लोग जैसे जानते होंगे कि यूपी ट्रिपल एससी से एग्ज़ाम कराती है जूनियर इंजीनियर की, ठीक है। तो यूपी एग्जाम अपडेट के 2-3 एडमिन थे, सभी का सिलेक्शन यूपी ट्रिपल एससी जे 2018 में हो गया है। कुछ लोग आरईडी में, कुछ लोगों का आरईडी में चयन हुआ है और कुछ लोगों का आवास विकास में। तो ये मान करके चलिए जी, ये जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो एक सिलेक्टेड व्यक्ति का प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप लोग अगर अच्छे से इतना ही नोट्स कवर कर लेंगे और जिस तरीके से हम आपको गाइड करें उतना कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। तो यही है, बाकी इसी वजह से 1-2 दिन हमारा गैप हो गया। हालांकि हम भी आवास विकास में आ गए हैं, पहले किसी और जगह पे थे, किसी और डिपार्टमेंट में, बाकी अब आ गए हैं। तो रेगुलर आपको कंटेंट हम टेक्निकल या नॉन टेक्निकल हर चीज़ प्रोवाइड कराएंगे। कुछ लड़के लेखपाल के हैं, लेखपाल से उनके अच्छे नंबर रहे हैं, 90 नंबर रहे हैं, 95 85 नंबर रहे हैं। तो इस हिसाब से ये मान करके चलिए जो भी कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड होगा वो एक फुल प्रूफ कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि चाहे जो लिख दिया गया इन नोट्स में, ऐसा नहीं है। यही नोट्स पढ़ करके व्यक्ति सिलेक्शन लिया है। तो इसलिए आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़ाई करिए। जहाँ भी कोई भी आपको हेल्प, किसी भी चीज़ की ज़रूरत आप कमेंट सेक्शन में करिएगा, और बाकी रिव्यू जरूर आप लोग दिया करिए। देखिए अच्छा लगता है। और जो लोग मान लीजिए सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो केवल देखते हैं, वो लोग आप लोग सब्सक्राइब किया करिए, जिससे मोटिवेशन भी बढ़े। आपका देखा जाएगा कि हाँ क्या रिव्यू मिल रहा है, उसी हिसाब से हम और अच्छा प्रयास करेंगे। तो चलिए ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो हम लोग क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। तो पहला देखिए टॉपिक है कंप्यूटर। जैसा कि जानते हैं हम लोग मतलब पढ़ना स्टार्ट किए हैं, तो कंप्यूटर को हिंदी में बोलते हैं संगणक या गणना करना। तो चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी हमने लिख दिया है, तो उसके जल्दी से जहाँ समझाने वाली चीज़ें होंगी हम समय ज़्यादा लेंगे। बाकी नोट्स है, आप इसको रटना ही है, थ्योरेटिकल चीज़ें तो आप रटिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक। तो पूछेगा क्वेश्चन, कंप्यूटर कैसी मशीन है, स्वचालित है या कोई मॉनिटर उसको करता है, क्या करता है। तो स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पढ़ने का एक तरीका होता है, देखिए रेड पेन से कर दिया गया है कि आप उस चीज़ को जरूर, की पॉइंट जो होते हैं, की पॉइंट को रेड पेन से कर दिया गया है, की पॉइंट आप दिमाग में जरूर रखिएगा। तो कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अब आता है कंप्यूटर की कार्यप्रणाली क्या होती है। देखिए कंप्यूटर होता क्या है, आप लोग देखते ही होंगे कि एक मॉनिटर बड़ा सा टीवी जैसे पहले होता था और एक कीबोर्ड लगा रहता था, ठीक है। तो अब होता क्या है कि कीबोर्ड से आप इनपुट देंगे, तो उसी मॉनिटर में देखिए क्या होता था, आपकी जो भी चीज़ आपको पता करना है या जो भी काम करना है उसमें आपका वो प्रोसेस हो जाता था। प्रोसेस मतलब होता है निर्देश देना, निर्देश दिया जाता है तो वहाँ प्रोसेस हो जाता है। बाकी उसके डिस्प्ले पे जब चीज़ें आ जाती है तो वो आउटपुट हो जाता है। तो कंप्यूटर की कार्यप्रणाली क्या है, पहले इनपुट मतलब कीबोर्ड से इनपुट दिया जाता है, फिर होता क्या है, जाता है डेटा, प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद मॉनिटर में आप आउटपुट वहाँ पर देख सकते हैं क्या चीज़ आप प्राप्त की है। आजकल तो लैपटॉप हो गए चीज़ें, ये मान करके चलिए प्रोसेस वाली स्टेप आपको दिखती नहीं है, केवल इनपुट आप देते हैं वो दिखती है, और आउटपुट में आपको जब प्रोसेस के बाद डेटा प्राप्त होता है वो दिखता है बस। जब प्रोसेसिंग होती है वो चीज़ आपको नहीं दिखती है। फिर आता है कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कौन कौन से इसके कंपोनेंट होते हैं पूछ लेता है। तो एक होता है देखिए हार्डवेयर होता है, एक होता है सॉफ्टवेयर होता है, एक होता है डेटा। अब बात आती है हार्डवेयर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं और डेटा किसे कहते हैं। देखिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा के बारे में हमने लिखा नहीं, लेकिन हम बता दे रहे हैं आपको कि क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। आपको हम एक जनरल वे में समझा दे रहे हैं। हार्डवेयर मतलब आप जिन चीज़ को हार्ड से हैंड बना हुआ है, ठीक है। तो ये मान करके चलिए हैंड से जिस चीज़ों को टच आप कर सकते हैं वो चीज़ें, आपकी जितनी भी चीज़ें हैं कंप्यूटर में उसको हार्डवेयर बोला जाएगा। जैसे आपका कीबोर्ड हो गया,
माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, मतलब जो भी चीज़ें आप टच कर सकते हैं कंप्यूटर के, जो जिन भी पार्ट्स को, उनको हार्डवेयर कहा जाएगा। जिन भी कंपोनेंट के द्वारा बना हुआ है कंप्यूटर, वो सब हार्डवेयर है, ठीक है। मतलब आप जिनको देख सकते हैं, देख करके टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो सभी चीज़ें कंप्यूटर में हार्डवेयर कहलाती हैं। उसके कल पुर्जे जितने हैं वो सब हार्डवेयर के पार्ट है। अब दूसरा चीज़ आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मतलब जिसको हम मतलब टच नहीं कर सकते, केवल देख सकते हैं, उसके द्वारा हम कोई भी प्रोग्राम को, मतलब किसी भी प्रोग्राम के रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जानते हैं एप्लीकेशन मोबाइल में बहुत से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, कैमरा वाले हो गए, नेट वाले हो गए, व्हाट्सएप हो गए, ये सभी सॉफ्टवेयर मतलब जिनके द्वारा हम कोई भी काम इजीली कर सकते हैं, उनको हम टच नहीं कर सकते हैं, बस केवल देख सकते हैं, तो उन्हीं को सॉफ्टवेयर बोला जाता है। अब डेटा क्या होता है? डेटा मतलब जब भी हम कोई भी काम करते हैं कंप्यूटर में, सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ उसको डेटा देंगे कि ये काम आप करिए हमारा, तो वही जब हम डेटा देते हैं कि ये काम करिए, ये चीज़ की हमें ज़रूरत है, तो उसी को डेटा बोला जाता है। जो हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं उसी को डेटा कहा जाता है। अब डेटा दो प्रकार के होते हैं, एक न्यूमेरिकल डेटा होता है, एक अल्फा न्यूमेरिक डाटा होता है, ठीक है। न्यूमेरिकल डाटा क्या होता है? एग्जाम्पल है विद्यार्थी का प्राप्तांक, वेतन, ये सब चीज़ें जो भी काम किया जाता है एक्सेल पे या जो भी कंप्यूटर में काम किया जाता है, जो भी डेटा नंबर सिस्टम नंबर के फॉर्म में दिया जाता है, कि जिनमें हमारे मतलब गिनती का यूज होता है, उनको न्यूमेरिकल डेटा कहते हैं। या आप लोग समझते ही हो कि न्यूमेरिकल पासवर्ड आप लोग बनाते हैं, एक अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड बनाते हैं, जिनमें गिनती और अक्षर दोनों का मिक्सचर होता है, उनको अल्फा न्यूमेरिक डेटा कहते हैं, देखिए। और जिनमें केवल और केवल गिनती का, केवल नंबर्स का यूज होता है, उन्हें जो है न्यूमेरिकल डेटा कहते हैं। देखिए न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स, इसी में नंबर आ रहा है, तो नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6। तो वेतन में या प्राप्तांक में आपके इन्हीं सब चीज़ों का वर्णन होता है, केवल वो नंबर्स में डिवाइड की 100 में आप 80 नंबर पा गए हैं, 100 में फिर 95 नंबर पा गए, 85 पा गए, तो इस तरीके से आपका होता है प्राप्तांक। तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया, विद्यार्थी का प्राप्तांक हो गया, वेतन हो गया, ये सब न्यूमेरिकल डेटा होता है। अल्फा न्यूमेरिकल डेटा कर्मचारी का पता, इसमें क्या होता है? देखिए पिन कोड डालते हैं तो आप उसमें नंबर्स का यूज करते हैं, लेकिन जब आप पता अपना जैसे गाँव का नाम लिखते हैं और फिर पोस्ट का नाम लिखते हैं, तो यहाँ पर देखिए अल्फ़ाबेट का यूज होता है। देखिए इस पर ये जो बना हुआ है अल्फ़ा न्यूमेरिक, आप इसी में देखिए अल्फ़ाबेट आ गया, अल्फ़ा मतलब अल्फ़ाबेट बना हुआ है, ठीक है। और न्यूमेरिक मतलब नंबर, मतलब अल्फ़ाबेट और नंबर्स दोनों का जहाँ यूज होता है, जो भी डेटा हम लोग देते हैं उसको अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब फिर आता है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, ठीक है। मतलब कंप्यूटर जो बना हुआ है शब्द, वो ग्रीक भाषा का शब्द है, और किस वर्ड से बना हुआ है? ग्रीक भाषा के कंप्यूट वर्ड से बना हुआ है, ठीक। अब फिर है अगला, कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड को हर्ट्ज में मापते हैं। वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकंड 10⁻⁹ सेकंड में गणना कर सकता है। इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन कि कंप्यूटर की स्पीड को के प्रोसेसर को स्पीड को किस में मेजर करते हैं, तो आपको वहाँ पर आंसर लगाना होगा हर्ट्ज में, ठीक है। वो कितना मतलब सेकंड लेता है एक प्रोसेस करने में? सोचिए 10⁻⁹ सेकंड, नैनो से इतना कम समय लेता है। इसीलिए आप देखते ही होंगे मोबाइल को कोई भी काम करते हैं, मोबाइल भी एक तरीके से मान करके चलिए कंप्यूटर ही, तो आप कोई भी चीज़ करते हैं क्लिक तुरंत देखिए आपके सामने प्रोवाइड करा देता है, ठीक है। देखिए कंप्यूटर के प्रोसेसर की स्पीड को आप हर्ट्ज में मेजर कर लिए। अब फिर आता है कंप्यूटर की गति को MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है। ये गति हो गई, ये स्पीड हो गई, ठीक है। अब फिर आ गया, भारत में कंप्यूटर का प्रथम उपयोग 16 अगस्त 1946 को बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में किया गया, जबकि भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर न्यू दिल्ली है। ये सब जीके की क्वेश्चन है, देखिए हम इंक्लूड किए हैं, आप लोग तुरंत तैयार करिएगा ये सब, ठीक है। अब फिर आता है क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। तो 2 दिसंबर को देखिए कंप्यूटर लिटरेसी डे। कंप्यूटर लिटरेसी डे मतलब लिटरेसी मतलब साक्षरता, तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 दिसंबर मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में सन 1956 में स्थापित किया गया था। कहाँ पे सबसे पहला कंप्यूटर आपका लगाया गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर आपका है, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो आप लगा देंगे कलकत्ता। तो आप लोग जहाँ भी पढ़िए बारीकी से पढ़िए। अब देखिए, अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डाटा को क्या बोला जाता है? इन्फॉर्मेशन कहते हैं। इसका मतलब ये है गया, जैसे आप लोग जब डेटा कंप्यूटर को देते हैं कीबोर्ड के द्वारा, जो भी चीज डाटा कंप्यूटर को देते हैं, तो आपका वो रॉ डेटा होता है, ठीक है। मतलब आप उसका रिजल्ट तो आपको पता नहीं रहता कुछ, तो जब रॉ डेटा देते हैं आप कंप्यूटर को, वो प्रोसेस करने के बाद जो आपको रिजल्ट देता है, एक वो सुव्यवस्थित ढंग में देता है, तो उसी को आपको क्या बोला जाता है? इन्फॉर्मेशन कहते हैं। कि मतलब हमको भाई रिजल्ट प्राप्त हो गया कि हमें ये, जैसे 10 × 10 आप दे दिए कंप्यूटर को, कितना होगा? तो अब 10 × 10 ये रॉ डेटा हो गया आपका। जब वो मल्टीप्लाई करके आपको रिजल्ट देगा, तो भाई उसका 10 × 10 100 आ गया, तो 100 जो होगा आपको रिजल्ट आ गया, तो उसी को क्या बोला जाएगा? इन्फॉर्मेशन बोला जाएगा, कि मतलब आपका रिजल्ट आ गया, तो वही चीज़।
फिर आता है कंप्यूटर डेटा को मैनिपुलेट मतलब होता है हेर फेर करता है, जिसे प्रोसेसिंग करता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई डेटा कंप्यूटर को देते हैं तो उस पर वो प्रोसेस करता है, मतलब मैनिपुलेट करता है, आगे पीछे करता है, अरेंज करता है, तभी आपको वो क्या करता है, वो रिजल्ट प्राप्त होता है। तो उसी को मैनिपुलेशन को क्या करते हैं, पूरे सिस्टम को प्रोसेसिंग बोला जाता है। अब फिर बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ क्या है, कि मतलब कभी कभी पूछ लेता है ईसीएस का फुल फॉर्म, मतलब जो भी ईसीएस का यूज बैंकिंग में किया जाता है उसका क्या फुल फॉर्म होता है। तो देखिए इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज कहा जाता है। ठीक, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है। अपने देश का, इंडिया का सबसे प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला जो है मल्लपुरम है। वो कहाँ का गांव है, केरल का गांव है। ठीक है, केरल का जिला है, ये जिला है। ठीक है, पहला जिला साक्षर कंप्यूटर का मल्लपुरम केरल है। कंप्यूटर एंड इंटरनेट का यूज करने वाले तथा इससे वंचित लोगों के बीच का अंतर कहलाता है डिजिटल डिवाइड। सिंपल सी बात है, जो लोग कंप्यूटर इंटरनेट का यूज कर रहे हैं और जो नहीं यूज कर रहे हैं तो वो डिजिटल डिवाइड, कि भाई वो डिजिटल का यूज नहीं कर रहे हैं, आप लोग डिजिटल का यूज कर रहे हैं, तो यही है। देखिए ठीक है, तो देखिए पहला ये चैप्टर आपका हम खत्म कर दिए। ये छोटा सा चैप्टर था, केवल इंट्रोडक्शन था, तो हम उतना ही कवर किए हैं आपको। फिर अगला चैप्टर, इसी में दूसरा चैप्टर हम कवर कर ले रहे हैं, क्योंकि हमें देखिए जल्दी से जल्दी टॉपिक भी आपके खत्म करने हैं, कंप्यूटर भी पूरा आपको खत्म करना है। तो इस वजह से हम जितना इंपॉर्टेंट रहा है आप लोग इतना नोट्स तैयार करिए, फिर जितना हम बाद में बताएंगे उतना कर लेंगे, तो कंप्यूटर मोर देन सफिशिएंट है, कभी एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए ठीक है, फिर दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक में देखेंगे हम, ये दूसरा टॉपिक ये भी लिखा गया है कौन कौन से टॉपिक कब पढ़ाया जाएगा, उस हिसाब से हम पूरी तरीके से चल रहे हैं। तो दूसरा देखिए टॉपिक है चैप्टर इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कैसे कैसे एवोल्यूशन उसका हुआ और कैसे कैसे आगे डेवलपमेंट आज हो करके कंप्यूटर, देखिए छोटे छोटे कंप्यूटर, स्मार्ट कंप्यूटर आपके आ गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो कंप्यूटर आया, अबेकस आया था। ठीक है, ये देखिए अबेकस क्या है, संसार का प्रथम गणक यंत्र कहा जाता है। पूछ लेगा भाई गणक यंत्र को इंग्लिश में बोला जाता है कैलकुलेटर। ठीक है, सबसे पहले कैलकुलेशन के लिए जो भी यूनिट आई आपकी वो अबेकस आई। ठीक, अबेकस का मतलब ये है कि जब आप लोग देखे होंगे बचपन में एक स्लेट आता था, एक साइड ब्लैक टाइप की रहती है, उसमें गुड़िया टाइप में पतले पतले मतलब वो छड़ के टाइप में होते थे, उसमें लगे होते, तो वही आपको एक तरीके से अबेकस है कि पहले वाले में चलने में 1 रहता था, 2 रहता था, अगले वाले में 3 रहता था, ऐसे 10 करके रहते, तो उसी को अबेकस कहा जाता है कि संसार का पहला जो कैलकुलेटर था या गणक यंत्र था अबेकस ही था। दूसरा आ गया थी, उसके बाद देखिए पास्कल लाइन या एडिंग मशीन, इसी को बोला जाता है। अब पास्कल लाइन या एडिंग मशीन को देखिए खोजा किसने था, ब्लेज पास्कल ने इसको खोजा था। यह प्रथम यांत्रिक देखिए गणना मशीन है, ये मतलब मैकेनिकल कैलकुलेटर है, प्रथम यांत्रिक गणना मशीन है पास्कल लाइन, जो केवल जोड़ व घटा सकते हैं, मतलब जोड़ने और घटाने के लिए अबेकस के बाद जब अगला आया इवोल्यूशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, तो आपकी पास्कल लाइन आई, जिसको खोजा किसने था, ब्लेज पास्कल ने खोजा था। ये प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर है जो केवल इसके द्वारा ऐड और सब्ट्रैक्ट आप कर सकते थे। फिर आगे देखिए डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। अब देखिए ये जो है चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डीई का मतलब डिफरेंस इंजन है, ठीक है, का खोज किया, जो भाप से चलता था तथा कैलकुलेशन कर सकता था। ये डिफरेंस इंजन जो आया आपका 1822 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा, वो भाप से आपका चलता था और कैलकुलेशन करता था। फिर क्या हुआ, 1842 में चार्ल्स बेबेज ने एक स्वचालित मशीन कि मतलब पहले डिफरेंस इंजन चार्ल्स बेबेज ने बनाया, उसके बाद एनालिटिकल इंजन आ गया 1842 में। देखिए 20 साल के बाद 1842 में चार्ल्स बेबेज ने ही एक स्वचालित मशीन एनालिटिकल इंजन बनाया, जो पंचकार्ड के दिशा निर्देशों के अकॉर्डिंग जोड़, घटाव, गुणा, भाग कर सकती थी। ठीक है, इसका मतलब ये है एनालिटिकल इंजन देखिए किसके निर्देशों पे काम करता था, पंचकार्ड के निर्देशों पे। इसके द्वारा आप क्या कर सकते थे, प्लस माइनस गुणा भाग सब मतलब कर सकते हैं, चारों चीज कर सकते थे। ठीक है, इसीलिए जो है एनालिटिकल इंजन को विश्व का प्रथम कंप्यूटर माना जा सकता है इस बेसिस पे। ठीक, अब फिर आगे है लेडी एडा अगस्ता ने एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम डाला। मतलब आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन, एनालिटिकल इंजन में या पहला प्रोग्राम जो है किसने बनाया था, किसने डाला था एनालिटिकल इंजन में, तो किसने डाला था, लेडी अगस्ता ने डाला था। ठीक है, इसीलिए इन्हें देखिए, अतः इन्हें दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर तथा बाइनरी सिस्टम के आविष्कार का श्रेय भी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछ लेगा क्वेश्चन कि दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर कौन था, प्रोग्रामर कौन है, अगस्ता है। कौन है, लेडी अगस्ता है। बाइनरी सिस्टम के आविष्कार का श्रेय किसको जाता है, लेडी अगस्ता को जाता है। तो आप लोग एकदम बारीकी से जिस तरीके से बनाए गए नोट्स अच्छे से बनाए, पूरा टॉपिक वाइज क्लियर करके एकदम तैयार किए रहिए। एक बार में समझ में ना आए वीडियो आप 2 बार लगातार देखिए, अलग अलग दिन पे देखिए, 2x पे देख लीजिए एक बार पूरा अच्छे से देखिए, फिर दोबारा रिवीजन के लिए एक बार 2x पे देख ले, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग।
फिर आगे आ गया सेंसस टैबुलेटर आ गया, इसके जो खोज हैं देखिए हरमन होलेरिथ ने किया था, ठीक है। मेमोरी के रूप में पंच कार्ड को खोजा था। अब फिर आगे आएगा क्वेश्चन, पंच कार्ड के जनक की कौन है, तो कौन है, हरमन होलेरिथ हैं। ये आप याद रखिएगा, पंच कार्ड के आविष्कारक को पूछा जाता है, बहुत बार पूछा हुआ है। अब फिर बात आती है पंच कार्ड होता क्या है। देखिए कागज का बना एक कार्ड है जिसमें पंच द्वारा छेद बनाकर कंप्यूटर डेटा तथा प्रोग्राम स्टोर किया जाता है। पंच कार्ड रीडर द्वारा पंच कार्ड पर स्टोर किए गए डेटा को पढ़ा जा सकता है। पंच कार्ड एक कागज नुमा होता है, उसमें छोटे छोटे होल बने रहते हैं, उसी में कंप्यूटर डेटा और प्रोग्राम को जो भी स्टोर कर लिया जाता है उसके द्वारा, ठीक है। और ये जो पढ़ा जाता है पंच कार्ड के डेटा को पंच कार्ड रीडर के द्वारा पढ़ा जाता है, ठीक। फिर अगला आता है देखिए ये सब कैसे कैसे कंप्यूटर आपके आज इस स्थिति में आया है। आप लोग देखिए एक किनारे से लिखा गया है, पहले क्या अनुसार आया, अबेकस आया, उसके बाद देखिए अब हम लोग आ गए हैं मार्क 1 पे। देखिए मार्क 1 एक कंप्यूटर ये भी है, IBM कंपनी तथा वैज्ञानिक हार्वर्ड आइकेन ने विश्व में प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र खोजा था। ये कैसे चलने वाला यंत्र है आपका, उधर देखिए भाप से चलने वाले आए, फिर उसमें थोड़ी सी स्मार्टनेस आई। ये आपका जो मार्क 1 है IBM कंपनी ने खोजा था, इसको बनाया था, तथा वैज्ञानिक हार्वर्ड आइकेन ने विश्व में प्रथम ये देखिए पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र को खोजा। ये पूर्ण तरीके से क्या है, स्वचालित है, ठीक। अब फिर अगला आता है ABC, ठीक है, एटम्स ऑफ वेरी कंप्यूटर है। ABC जो है ने मिलकर संसार का पहला देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर खोजा, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर किसने खोजा था, ABC ने। ये तीनों वैज्ञानिक है, इन्हीं ने मिल करके आपके क्या किया, संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर खोजा था। अब फिर बात आती है ENIAC आता है। ENIAC देखिए जो है JP एकर्ट एंड मुचली ने सामान्य कार्यों के लिए प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर खोजा। ENIAC जो है ये प्रथम कंप्यूटर है, जनरली सामान्य काम करने के लिए इसकी खोज जो किए थे एकर्ट एंड मुचली ने मिलकर के किया था। EDVAC जो है देखिए EDVAC, फिर अगला आ गया कंप्यूटर, वान न्यूमैन ने स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा दी एंड EDVAC का विकास किया। ये देखिए थोड़े छोटे छोटे पॉइंट आप बस जनरल पढ़ लीजिए, एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा अंतर है, बाकी जहां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हम फिर वहां पर आपको डिटेल में एकदम अच्छे से फिर बताया जाएगा, ठीक है। तो देखिए EDVAC जो है वान न्यूमैन ने स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने दी, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा। देखिए स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने दी, वान न्यूमैन ने दी। ये किसमें यूज हुआ था सबसे पहले स्टोर्ड प्रोग्राम, EDVAC कंप्यूटर में आपका यूज हुआ था, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको देखना। फिर आ गया अगला यूनिवैक की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये देखिए यूनिवैक जो है ये देखिए प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर, आपका पूछेगा क्वेश्चन प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर कौन सा था, तो आपको लगाना पड़ेगा यूनिवैक। निर्माण जब हुआ इसका कब हुआ, 1954 में हुआ, ठीक है। GEC जनरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन ने इसको क्या किया था, बनाया था। तो प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर कौन सा हो गया आपका, यूनिवैक हो गया। फिर आपके आगे माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। माइक्रो प्रोसेसर के बारे में हर जगह आपसे पूछा जाता है। 1970 में इंटेल कंपनी ने प्रथम EMP मतलब माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 खोजा। तो सीधे सीधे पूछेगा प्रथम माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया था, तो बताना होगा आपको इंटेल कंपनी ने। तो इंटेल कंपनी के द्वारा प्रथम माइक्रो प्रोसेसर जो बनाया गया था उसका नाम क्या था, तो इंटेल 4004 था, ठीक है। अब देखिए इससे छोटे आकार के कंप्यूटर का निर्माण संभव हुआ। आजकल आप देखे होंगे जो छोटे छोटे कंप्यूटर आते हैं वो माइक्रो प्रोसेसर की ही देन है, कि मतलब छोटे से में ही वो पूरी चीज़ों को कमांड कर ले रहा है, प्रोसेस कर ले रहा है। पहले आपको बता दें कि मतलब मान करके चले एक कमरे में इतने बड़े बड़े एक कमरे के जितने बड़े शुरुआत में कंप्यूटर आए, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे, फिर आप लोग देखते होंगे पहले दुकानों पे देखिए एक टीवी नुमा रखा रहता था, थोड़ी बड़े बड़े रहते थे, आज देखिए लैपटॉप आ गए। तो इन सब चीज़ों इतना साइज छोटा हुआ किसकी देन है, माइक्रो प्रोसेसर की देन है, ठीक है। तो वही लिखा गया 1970 में इंटेल कंपनी ने प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 खोजा। इससे छोटे आकार के कंप्यूटर का निर्माण संभव हुआ जिन्हें माइक्रो प्रोसेसर कहा गया। जो खोज है इसके जो खोज करता है वो वाले वैज्ञानिक, उनके जनक का नाम एम हॉफ है। तो पूछेगा माइक्रो प्रोसेसर किसने सबसे पहले बनाया, कंपनी का क्या नाम है, इंटेल कंपनी। कौन सा है, 4004 है, इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर है। इसके खोजकर्ता कौन है, एम हॉफ ने खोजा था, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए 2 चैप्टर खत्म हो गए। इस चैप्टर के थोड़े कुछ पॉइंट और बचे, हम कवर कर लेंगे अगले वीडियो में। अब जैसा होगा हम जल्द से जल्द आपको रेगुलर एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे और आपके कोर्स को हम खत्म कर देंगे। बाकी हम शॉर्ट नोट्स जो भी है सेलेक्टेड बंदे हैं सबसे हम अरेंज कर रहे हैं, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल जो भी चीज़ें हैं शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करेंगे। GK GS हर चीज़ तैयार करवाएंगे। किसी भी एग्जाम के लिए उतना नोट्स अगर आप तैयार करके जाएंगे, ये मान करके चलिए आपको बर्डन कभी नहीं होगा। 15-15 20-20 पेज में हम क्वालिटी वाली चीज़ें जो एग्जाम
एग्जाम में एट दैट पॉइंट पूछी जाएंगी, आपको उस नोट्स में मिलेंगी सब। तो बहुत जल्द कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग अगर टेलीग्राम ग्रुप में ना जुड़े होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वीडियो के ऐड हो जाएंगे, वहाँ हर वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। अगला पीडीएफ इंटरनेट का हम बहुत जल्द वहाँ अपलोड कर देंगे, ईमेल का अपलोड कर दिया गया है, इंटरनेट का हो जाएगा। ये जो क्लासेस चल रहे हैं 1-2 दिन में हम इनका भी पीडीएफ रेगुलर प्रोवाइड करा देंगे। बाकी जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप लोग शेयर करिए और वीडियो के बारे में आप लोग जरूर रिव्यू दीजिए, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा काम करें। और आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी हो, कुछ भी चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए और रिव्यू जरूर करिए। ठीक है, बाय बाय सभी को।